प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। सबको पादरी न्यूटन का सलाम कबूल हो। मैं हर बार आपके साथ खड़ा होकर सिर्फ खुदा की महिमा कराना चाहता हूं। फिर से एक बार खुदावन की हजूरी में आते हैं। हम आपसे गुज़श्ता हफ्ते बात कर रहे थे खुदा के गुस्से के बारे में, और हमने आपको बताया था कि खुदा का गुस्सा कब कब भड़कता है। पहला हमने बताया था जब हम जिद्दी हो जाते हैं तब खुदा गुस्सा करता है, जब हम जिद करते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि जब हम खुदा को छोड़ के किसी और की इबादत करने लगते हैं। और तीसरा हमने बताया था कि जब हम बुड़बुड़ाने लगते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं, खुदा को गुस्सा आता है। चौथा हमने बताया था जब हम घमंडी हो जाते हैं, रूहानी घमंडी हो जाते हैं। रुपए घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूहानी घमंडी हो जाते हैं। खुदावन को उनसे नफरत है। आज पांचवी चीज आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि आपको बरकत मिले, और वो मिलेगी गिनती की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़िएगा। और लिखा है बलाम ने कुछ ऐसा काम करा है। ये वो शख्स में, पहले मैं इसका तारुफ आपसे कराऊं। बलाम है कौन? बलाम खुदा का बंदा, जिससे खुदा बात करता है, जिससे खुदा अपना काम लेता है, और सबसे बड़ा टैलेंट खुदा ने इसको दिया है। जिसको तू बरकत देगा बरकत मिलेगी, जिसको तू लानत देगा लानत मिलेगी। अब देखिएगा ये आदमी, ये खुदा का बंदा इतना बड़ा आलिशान है, लेकिन आज इसमें खुदा का गजब भड़का है। बहुत बार हम खुदा के बड़े प्यारे होते हैं और लोग सोचते हैं जिससे खुदा ज्यादा प्यार करता है उसे कुछ नहीं कहता। जब उसने अपने बेटे को सलीब पे चढ़वा दिया दुनिया की खातिर, तो और लोगों की क्या कदर है। और बलाम से वो बहुत प्यार करता था, लेकिन बलाम पे लिखा है उस पर खुदा का गजब भड़का। क्यों भड़का था ये थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बताऊं। बला के एक राजा है, आप फिर वो निकालिएगा 22वां बाब पहली आयत से पढ़ना शुरू करिए। वहां पे ऐसा लिखा है, फिर बनी इस्राएल ने कूच किया, हाँ, और दरिया यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबले डेरे खड़े किए। और जो कुछ बनी इस्राएल ने अमोरियों के साथ किया था, हाँ, वो सब बलक बिन सबोर ने देखा था जी। इसलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ हुआ, क्योंकि ये बहुत से थे। गर्स मोआबी बनी इस्राएल के सबक से परेशान हुए। बस आगे किस्सा ये है, खुदाई कौम निकल कर आ रही है और ये मुआब देश से निकल रही है। वहां के राजा बलक को लगा ये हमें भी खत्म कर देंगे, तो उन्होंने एक प्लानिंग करी कि यार उसको बुलाओ, हम इनको हरा नहीं पाएंगे, उसको बुलाओ, वो इन पे लानत देगा, फिर हम इनको हरा देंगे। ओ इसने अपने भेजे जासूस, अपने कारिंदे भेजे, या यूं के अपने राजदूत भेजे बलाम के पास, और बलाम से कहने लगे हम तेरे को बड़ा इनाम देंगे, बस तू एक काम कर, इनको लानत दे दो। वो आदमी आए तो उसने कहा भाई सुनो, मैं खुदा से बात करूंगा, जो वो कहेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसकी 12वीं आयत पढ़िएगा। खुदा ने बलाम से कहा, हाँ, तू इनके साथ मत जाना, हाँ, तू उन लोगों पर लानत ना करना, तो उन लोगों का लालच ना करना, क्योंकि वो मुबारक है। क्योंकि वो कौम क्या है? मुबारक है। लो मुबारक है। अब सुनिएगा, अब 21वीं आयत में आइए जी। सो बलाम सुबह को उठा, तो बलाम सुबह को उठा, और अपनी गदही पर जीन रखकर, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, अपनी गधी पे जीन रखकर मोआब के उमरा के हमराह चला, मुआब के लोगों के साथ उनके साथ जाने लगा। और उसके जाने के सबब से हाँ, खुदा का गजब भड़का। लिखा है खुदा नहीं चाहता था ये वहां जाए, लेकिन खुदा का हुक्म ना। देखिए ये नहीं कि वो क्यों जा रहा है, जिस काम के लिए जा रहा है वो खुदा के अपने हैं, वो खुदा की मलकियत है, वो खुदा के खास लोग हैं, और हम उन खास लोगों के खिलाफ बोलने जाएंगे। खुदा ने से कह तो दिया था ठीक है तूने जाने जा, लेकिन तू उनके खिलाफ मत बोलना। इसने देखा था सोना चांदी हीरे मोती है, लेकिन खुदा का हुक्म मान के जाने लगा। खुदा समझ गया इसकी नीयत, तो खुदा का गजब इसको तो चाहिए था। नहीं खुदा बाप मैं नहीं जाऊंगा, अब चाहे तुम मुझे, ये लोग मेरे पास 2 बार आए 3 बार, मैं नहीं जाऊंगा।
और जब वो जाने लगा खुदा का गजब उस पर भड़का और आगे लिखा है और खुदावंद का फरिश्ता हाँ उससे मुजाहमत करने के लिए उससे रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उससे मुजाहमत करने के लिए रास्ता रोक के खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था। लिखा ये उस जमाने में घोड़े बहुत कम लोगों को मिलते थे, घोड़ा राजा के पास ही होता था और वो गधी पे बैठ के जाने लगा। हाँ वो तो अपनी गधी पर सवार था। हाँ। और उसके साथ उसके दो मुलाजिम भी थे। दो कारिंदे के साथ थे। और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा। हाँ देखो जब ये जा रहा है इसे फरिश्ता नहीं दिख रहा है, वो गधी जिसमें बैठ के जा रहा है उसे खुदा का फरिश्ता दिखा। आगे कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए और रास्ता देखिए एक तो रोककर फरिश्ता वैसी तलवार वगैरह न लाए, वैसे ही खत्म कर देगा, लेकिन वो अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा है। तब गधी ने रास्ता छोड़कर एक तरफ तो लिखा गधी ने क्या करा, इधर से निकल जाऊं जी, एक तरफ हो गई। हाँ और खेत में चली गई। हाँ। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ते पर ले ओ बलाम ने गधी को मारा क्योंकि उसे तो फरिश्ता नहीं दिख रहा, गधी को फरिश्ता दिख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है जो आप खुदा के लोग हैं, आपको खुदावन की बातें नहीं दिखती जो किसी और को दिख जाती है, चाहे वो गधी ही क्यों ना हो। तो उसने मारा कि तू रास्ता रोके क्यों आ गई, फिर चल रास्ते पे आगे बढ़े। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीच राह पर जा खड़ा हुआ। हाँ। जो पाकिस्तानों के बीच में से होकर निकलती थी। हाँ। और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। जी। गधी खुदावंद के फरिश्ते को देखकर हाँ। दीवार से जा लगी। जी। और बलाम का पांव दीवार से पिचा और दिखा अब मालूम है गधी तो उसे बचाना मांग रही है कि फरिश्ते के सामने आ गई तो वो मार डालेगा। उसका पांव दीवार से पिचक गया। देखिए दुनियावी चीज है, अगर कोई आगे खतरा होता है और है भी सही, जानवर को पहले दिख जाता है कि आगे क्या खतरा है। आपने बहुत बार सुना होगा जब कहीं गली में या गांव में कहीं पे भी लोग कुत्ते रोते हैं तो समझ जाते हैं लोग यार कोई दुर्घटना होने वाली है, यानी जानवर लोग पहले देख लेते क्या होगा। आपने एक कहावत और सुनी होगी, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। खुदा ने इनको इतनी सेंस दे रखी है। इस गधी को भी वही सेंस थी कि ये आगे जाऊंगी, ये तो मरेगा मरेगा, मैं भी मारी जाऊंगी। तो उसने क्या करा, वही सड़क पे बैठ गई इसको लेकर। अब बलाम को बड़ा गुस्सा आया, पढ़िएगा जी। तब खुदावंद ने गधी की जबान खोल दी। तब खुदावन ने गधी की जबान खोल दी। और उसने बलाम से कहा। हाँ, और उसने बलाम से कहा मैंने तेरे साथ क्या क्या है जो तू मुझे, 3 बार मारा। तूने मुझे 3 बार मारा है। बलाम ने गधी से कहा। हाँ। इसलिए कि तूने मुझे चुराया। हाँ। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे जान से मार देता। भी मार डालता। हाँ जी। गधी ने बलाम से कहा। हाँ। क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होकर आया है। अब गधी बता रही है कि आज तक तो तूने मुझसे ऐसा नहीं कहा, अगर तलवार होती तो मैं तुझे मार देता। क्या मैं तेरी वो गधी नहीं जो शुरू से लेकर आज तक तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को लेकर चलती रही हूँ, आज ये तेरे दिमाग में ही ख्याल क्यों आया। अब देख खुदा उनका गजब भड़का इस पे। अब इस बात से हमें ये सबक मिलता है, जिस काम को करने के लिए खुदा मना करे और हम वो काम करने लगे तो खुदा को गुस्सा आता है। अगर खुदा ने मना करा है कि शराबी आदमी खुदा की बादशाहत में नहीं जाएगा और हम शराब पी रहे हैं तो खुदा को गुस्सा आता है। अगर बाइबल में लिखा है कि जिनके खुर चिरे हों और जो जुगाली करते हो जानवर उसी का मीट खाना, और हम ये ऐसा न करके दूसरा कुछ करें, खुदा को गुस्सा आता है, खुदा का गजब भड़कता है। लेकिन लोग खुदा की इस बात पर ध्यान नहीं देते। जो काम खुदा लोग करने के लिए मना करता है, मेरा और आपका जाती फर्ज है कि हम ऐसा काम ना करें, नहीं तो खुदा को गुस्सा आएगा। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़े और जबूर 106 और उसकी 28वीं और उसकी 29वीं आयत को लोग पढ़िएगा, जहां कुछ ऐसा लिखा, सुनिएगा। वो बाल फगूर के को पूजने लगे। लिखा है, खुदा का कलाम में लिखा है, वो बाल ज़बूल को पूछने लगे और बुतों की कुर्बानियां खाने लगे। और बुतों की कुर्बानी, आज भी बहुत से लोग ये कर रहे हैं। जब हमारे एमाल बद एमाल हो जाते हैं, जो खुदा ने करने के लिए कहा वो ना करके हम दूसरे काम करते हैं, तो खुदा को गुस्सा आता है। और लिखा खुदा को इतना गुस्सा आया कि वो हलाक होने के कगार पे आ गए। अगर आज हम भी, बहुत से लोग कहते समाज में रहना तो इस सहन कर लो, हमने समाज में नहीं रहना, हम इस समाज के नहीं है, हम इस दुनिया के नहीं है, हमारी दुनिया आसमान पर है। वी आर द एम्बेसडर इन दिस वर्ल्ड। ये हमारा वतन नहीं है, आसमान हमारा वतन है। हमने वो कहना मानना जो खुदा ने हमें दिया है।
लोग तो मरने के बाद स्वर्गीय दिखते हैं, हम जीते जी स्वर्गीय लोग हैं, यानी आसमान पर के रहने वाले लोग हैं। तो अब ये मेरे और आपके लिए वाजिब है या मुनासिब है कि हम खुदा की बात माने या इन दुनिया के लोगों की? पतरस और यूहन्ना यही तो कह रहे थे, हम तुम्हारा कहना माने या हम खुदा का कहना माने। खुदा बाप मेरे और आपसे प्यार करता है और मेरे और आपको सिखाना चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा की बातों में लगे रहें। इसी गिनती की किताब के 20वें अध्याय और उसकी 3री आयत, वो गलत काम कर रहे थे, तुम उनकी पैरवी कर रहे हो। मालूम है कौन से भाइयों की बात हो रही है? दातान, कोरा, अबिराम की, जो कि जमीन में धंस गए 250 लोगों को लेकर, अभी उस पर हाय उल्ला कर रहे हैं। उन्होंने खुदा को गुस्सा दिलाया। आज भी दुनिया में बहुत से लोग खुदा को गुस्सा दिलाते हैं, और जब खुदा को गुस्सा दिलाते हैं तो खुदा को ये अच्छा नहीं लगता, और खुदा नहीं चाहता कि खुदावन के लोग ऐसी मौत मारे जाए जो उनके लिए लिखी नहीं गई है। बहुत से लोग कहते हैं ना, खुदा ने ऐसी मौत को ही लिखी थी। खुदावन तो कह रहा है कि मैं लोगों को ऐसे नहीं मारूंगा। धनुष निकाल के दिखाया था बादल में, और खुदावन चाहता है खुदा के लोग खुदा का हुक्म मानना शुरू करें, गैर माबूदों के सामने जाना और वो जो मना कर दे और खुदा के पास आए। आइए आगे बढ़े। हिजकिय्याह निकाल लीजिए 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और खुदा का कलाम माने कि ये यहूदा के लोग जिनको खुदा ने चुना और ठहराया, ये वो गजबनाक काम करने लगे जो खुदा को अच्छे नहीं लगे। बाइबल में तो यहाँ तक लिखा यिर्मयाह में कि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां करी। एक तो वो मुझे भूल गए, और वो ऐसे सोते बना ली जिनमें पानी टिकता ही नहीं। खुदा को बड़ा गुस्सा आया। खुदा बाप नहीं चाहता कि खुदा का गुस्सा हम पे भड़के। खुदावन हमको बचा के रखना चाहता है, खुदावन हमारी मदद करना चाहता है। आपको मालूम है, जब उन्होंने बछड़ा जैसा देवता बनाया और खुदा को गुस्सा आया, खुदा ने मारना शुरू कर दिया, तो वही बंदा मूसा दोबारा चढ़ के पहाड़ पे गया और कहने लगे, हाय खुदावन, इनसे बड़ा गुनाह हो गया, तू माफ कर दे। खुरूज के 32वें बाब की 32 आयत में लिखा है, हाय खुदावन तू इनको माफ कर दे, और नहीं माफ करता तो मेरा नाम किताब हयात से काट दे। जब खुदावन का गुस्सा भड़कता है तो बाइबल लिखा, उसने मूसा से कहा, जो गलती करता उसको सजा देना काम है। और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे, हाँ, तो खैर कर वरना हाँ, मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। तो तू अगर उनको माफ कर दे या फिर मेरा नाम उस किताब में से काट दे। खुदा ने मूसा से कहा, जिसने मेरा गुनाह किया है, जिसने मेरा गुनाह किया है, मैं उसी के नाम को अपनी किताब से मिटाऊं, और मैं उसी के नाम को अपनी किताब से हटाऊं। जी, अब तू रवाना हो, हाँ, और लोगों को उस जगह ले जा, हाँ, जो मैंने तुझे बताई है। लिखा खुदा बाप ने उस टाइम मूसा के भी बात को सुनना गवारा नहीं करा, अगर मैं उसी को जिसने गलती करी है। तभी तो हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, जो गलती करेगा उसकी सजा उसी को मिलेगी। हम खुदा को गुस्सा न दिलाएं, हम जिद्दी ना बने, हम घमंड ना करें, हम खुदा के हज़ूर में दीन और उसके सामने खड़े होने के लायक बने। दूसरा इतिहास 34 and verse 25। क्योंकि उन्होंने मुझे तंग किया। बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर आप दुनिया में चींटी को भी तंग करते तो चींटी काट लेती है। चूंकि उन्होंने मुझे तंग किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया, और गैर माबूदों के आगे उन्होंने बखूर जलाया, और अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाया। और यानी देखिए, एक तो गैर माबूद के आगे चले गए, जो हमने काम नहीं करना था वो गलत काम हमने करा, और अपने हाथों कामों से मेरे को गुस्सा दिलाया। हाँ, तो मेरा कहर इस मकाम पर नाजिल हुआ, हाँ, और धीमा ना होगा। बाइबल में लिखा है, खुदावन का कहर तब नाजिल होता है जब खुदा कोई काम आपसे चाहता नहीं तुम करना, और वो हम करने लगते हैं, जैसे बालाम ने करा। आप जानते हैं ना, बालाम गया था सुनाने, ये खुदा का खादिम था बालाम, इसने वो काम करा जो खुदा पसंद नहीं करता था। तो लिखा एक दिन खुद ही कहने लगा, गिनती किताब में 23वें अध्याय में लिखा है, वो खुद ही कहने लगा उसकी 10वीं आयत में, याकूब की गढ़ की जरों को कौन गिन सकता है, हाँ, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। जी, ये वही बलाम है, उसे मालूम है खुदाई कौम कितनी बड़ी है। अब आया यूं कहने लगा, काश मैं सादिकों की मौत मरूं, काश, उसे मालूम हुआ कि खुदा मुझसे गुस्सा हो गया, तभी उसने फरिश्तों को भेजा था नंगी तलवार लेकर। अब कहने लगा, काश मैं सादिकों की मानिंद मरूं, और मेरी आखिरत भी उन्हीं की, और मेरा अंत भी उन्हीं की तरह हो। इसको अपना अंत नजर से मालूम हो गया, मेरी मौत अब सादिक की मानिंद नहीं होगी, क्योंकि इसने आत्महत्या करी। ये खुदा का बंदा
इसकी मौत कैसे हुई? क्योंकि उसने खुदावन की बात को नहीं माना। जो लोग खुदा की कहना मानते हैं, खुदा उनकी इज्जत रखता है। एलिया खुदा का कहना मानता था, उसने कभी गलत काम में किसी का साथ नहीं दिया। तभी तो उसने आसमान से खुदा बाप आग भेज दे, ये 50 आदमी मेरे को पकड़ने आए, आग आई भस्म कर गई। दोबारा आए, फिर खुदा बाप ये तब होगा जब आप खुदा को गुस्सा नहीं दिलाएंगे। खुदा को गुस्सा दिलाएंगे तो खुदावन आपको इस जमीन से नेस्त व नाबूद कर देगा। दूसरा इतिहास है 23वां बाब है, दूसरा इतिहास 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, और उसने बिन हनून की वादी में अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया, और वो शगुन मानता और जादू और अफसूम करता, और बदरूनों के आशनाओं और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावन की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा दिलाया। इसने अपनी बदकारी करके, हम गलत काम करके, अपने बच्चों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, आज दुनिया के माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब उनके माँ बाप उनके बच्चे गलत काम करते हैं। वो अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं देते, बेटा और बेटी ये गलत काम है। सब पता होता है माँ बाप को। ये बात आपको शायद हजम हो जाए, आसमान के खुदा को हजम नहीं होती, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। खुदा ने आपको चुना है, ठहराया है कि तुमने फल लाना है, और हम गलत फल लाएंगे तो जो फल गलत होता है उसको तोड़ के फेंक दिया जाता है। तो कलाम में लिखा, जो डाली फल नहीं लाती वो तोड़ी जाती है और जमीन पे फेंकी जाती है और वो आग में जलाई जाती है। मेरा और आपका अंजाम ऐसा ना हो। हम खुदा के लोग हैं, खुदा की हजूरी में रहे। आपको मालूम है एक खुदा ने एक को राजा बनाया, यानी इस्राएल की कौम का पहला राजा, और साउल इसका नाम है। आपको बाखूबी याद होगा, याकूब ने तो दुआ दी थी, राजा तो यहूदा के कौम से उत्पन्न होंगे, लेकिन ये बिन्यामीन के गोत्र का सबसे आखिर वाला 12वें नंबर का, और खुदा ने इसको राजा बनाया। लेकिन इसने खुदा को गुस्सा दिलाया। मेरे एक बात सुनिएगा, एक नहीं दो नहीं, इसने बहुत से ऐसे काम, लेकिन खुदा को खास तौर से गुस्सा आया कि जो खुदा ने हुक्म दिया वो इसने नहीं माना। जब खुदा बाप कोई हुक्म आपको दे, आपके बच्चों को हुक्म दे, तो खुदा बाप को गुस्सा दिलाते हैं और वो खुदा बाप गुस्सा होता है और खुदा बाप को गुस्सा फूटता है। तो कलाम में लिखा है सबसे पहला काम तो ये है, खुदा ने इससे पवित्र आत्मा छीन ली। और जबकि ऐसा साउल के साथ होना नहीं चाहिए था, सिर्फ खुदा का एक हुक्म न मानने पर खुदा को गुस्सा आता। कि बाइबल बताती है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसने हुक्म नहीं माना, साउल ही खत्म नहीं हुआ, साउल का सारा खानदान तबाह हो गया। बचे तो 2 लोग, एक उसका नौकर सिबा और दूसरा यूनतन का बेटा मफबूसियत। गलती तो बाप ने करी, खुदा को गुस्सा आया, सारा खानदान तबाह कर दिया। खुदा को गुस्सा आया, गेहजी गलत चीज लेने के लिए भागा, नामान से झूठ बोला, लाके खेमे में छुपा दिया, खुदा के खादिम से झूठ बोला। खुदावन इसलिए नहीं गुस्सा हुआ कि वो क्यों लेने चला गया, सिर्फ इसलिए गुस्सा हुआ कि उसने झूठ बोला। हम भी अपनी जिंदगी में सीखें, 10 हुक्मों में ये 9वां हुक्म है, और 9वां हुक्म ये है कि तू कभी झूठ नहीं बोलना, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। इसने झूठ बोला, सजा इसको ही नहीं मिली, द होल जनरेशन। गेहजी से जितने भी हुए, बच्चों के बच्चे सब कोड़ी बने। और खुदा बाप को जब गुस्सा आता है, हाँ इंसान अगर तौबा कर ले तो शायद वो माफ कर दे। आपको पता है खुदा बाप ने एलिया के जरिए अखियाब को एक बात बताई कि जिस तरह नबोत का खून कुत्तों ने चाटा, देखिए खुदा का गजब, नबोत का खून कुत्तों ने चाटा, वैसे ही तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। और अंजाम आपको पता है क्या हुआ? जब ये अपने समधी योसापात के साथ जंग करने गया, उस जंग में मारा गया और उसके खून को कुत्तों ने चाटा। सिर्फ इसके खून को कुत्तों ने चाटा, इसकी बीवी इजेबेल के खून को कुत्तों ने चाटा, इसके वो लड़के, इनके खून को कुत्तों ने चाटा। ये खुदा का गजब है। इसलिए आए मेरे भाई, आए मेरी बहन, जब आप खुदावन के पास आए तो कभी उससे गुस्सा मत दिलाइएगा। हम अपने बदईमानी से, हम अपने करनी से उसको गुस्सा दिलाते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना स्टेशन के 31 बाब को 29 वाइज में, तुमने अपनी करनी से उसे गुस्सा दिलाओगे। और जब जब खुदा गुस्सा हुआ, लोग बर्बाद होते चले गए, लोग बर्बाद होते चले गए।
सदूम और अमूरा पर खुदा का गुस्सा क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि जो काम खुदा ने करने को, देखिए उनका एमाल अच्छे नहीं थे। आप शायद खुदा की इबादत ना करें, कुछ ना करें, लेकिन एमाल तो अच्छा रखें। क्योंकि बाइबल में लिखा जो किताब में वो किताब खोली गई और उनके एमाल के मुताबिक उनको और उसका प्रतिफल मिला। बहुत बार हमारे एमाल इतने गंदे होते हैं, खुदा को अच्छे नहीं लगते। खुदा ने यरो को खत्म करने के लिए कहा था कि यरो को खत्म कर देना, कोई चीज छोड़ के बताना, खुदा बाप ने यह कहा था। लेकिन राहब वेश्या बच गई, उसके घर में जितने लोग थे वो सब बच गए। खुदा का गुस्सा उस पर जाहिर नहीं हुआ। मालूम है क्यों? उसके एमाल अच्छे थे, बावजूद गलत औरत होते हुए उसने खुदा के लोगों का साथ दिया था। आप क्या आज की तारीख में आप खुदा के लोगों का साथ दे रहे हैं? आप खुदा के लोगों का साथ देंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी को रौनक अफरोज करेगा और आपके खानदान को बर्बाद नहीं होने देगा। ऐसे लिखा बाइबल में, राहब का सारा घराना बच गया। हो सकता है कुछ इसके जानने वाले भी आगे होंगे। आप बहुतों के लिए जिंदगी बन सकते हैं, सिर्फ आप खुदा के लोगों का ख्याल रखना शुरू करिए। ये खुदा के कौम की औरत नहीं थी। नंबर सेकंड, ये वेश्या थी और वेश्या के लिए लिखा है वेश्या खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगी। और खुदा बाप नहीं चाहता कि खुदा के लोगों का अंत साउल की तरह हो, गेदी की तरह हो। खुदा को गुस्सा आता है, सुनिएगा। दूसरा तवारीख है 26वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से पढ़िएगा। यहाँ पे उजिया राजा का जिक्र है, सुनिएगा। वहां पे कुछ ऐसा लिखा है, जब उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई किले बनवाए, हाँ, ताकि वो तीर चलाने, हाँ, और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए, हाँ, बुर्जों और फसीलों पर हो, सो उसका नाम दूर तक फैल गया जी। क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरीके से हुई। ये वो राजा है जो 16 साल की उम्र में राजा बना है। और 16 साल की उम्र में राजा बना तो उसने एक बेहतरीन काम करा, खुदा को खुश करा। आप जानते कैसे खुश करा? ये किले विले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जकरिया और नबी का तालिब रहा। जो जकरिया नबी इससे कहता था, लो पहले जो 4-5 आयत में लिखा है, जकरिया जो कहता था मान लेता था। वो जकरिया के दिनों में, हाँ, जो खुदा की रोयतों में माहिर था, हाँ, खुदा का तालिब रहा। हाँ, और जब तक वो खुदा का तालिब रहा, जब तक वो खुदा का तालिब रहा, खुदा ने उसे कामयाब रखा। ओ खुदा इतना खुश हुआ। और लिखा है 58 साल के राज्य में खुदा का भी गुस्सा ही नहीं हुआ उससे। 58 साल बादशाहत करी उसने, खुदा गुस्सा नहीं हुआ। पता नहीं एक दिन खुदा को क्यों गुस्सा आ गया, 16वीं आयत। लेकिन जब वो जोरावर हो गया, जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल हाँ, इस कदर फूल गया तो लिखा उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया, वो खराब हो गया और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। और लिखा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। कभी कभार खुदा हमसे गुस्सा कब होता है? जब हमारा दिल खराब हो जाता है। आज की तारीख में आप अपना दिल चेक करिए, कहीं उजिया राजा की तरह आपका दिल खराब तो नहीं हो गया? बहुत कामयाबी से दिल खराब हो जाता है, बहुत रुपया घर में आता तो दिल खराब हो जाता है। पहले हम फर्श पे बैठ के खाना खाते थे, अब 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। इसका दिल खराब हो गया, और जब दिल खराब हो गया तो ये खुदा के खिलाफ नाफरमान। करने लगा। हाँ, चुनांचे हाँ, वो खुदा की हैकल में गया, हाँ, ताकि बखूर की कुर्बानी पर बखूर जलाए। हाँ, आगे पढ़े। तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया। जी सुनिएगा बड़े, जो ये पहले एक खुदा का खादिम का तालिब था, उसके जरिए से वो खुदा की बातों में खुश रहा। लेकिन अब मालूम क्या हुआ? उजिया राजा उजरिया काहिन इससे कुछ कह रहा, पढ़िएगा। और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया, हाँ, और कहने लगे, आए उजिया, खुदावन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, जी, जी, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, जी, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। आगे पढ़े। हाँ, तो मकदीस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है, हाँ, और खुदावन खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना होगा। हाँ, तब उजिया, अब बड़े ध्यान सुनिएगा, तब उजिया गुस्सा हुआ। नंबर 1, जब हम खुदा के खादिम पे गुस्सा होते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, जब हम खुदा के खादिम पे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। तुम राजा हो अपने लिए, आज की तारीख में तुम बहुत अमीर हो अपने लिए, बड़े बड़े महलों में रहते हो अपने लिए, उम्दा खाना खाते हो अपने लिए। खुदा के खादिम से गुस्सा होने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, खुदा खादिम के खिलाफ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो लिखा है उजिया किसमें गुस्सा हो रहा मालूम है? 81 पादरी थे, एक बड़ा और 80 छोटे।
उन पर गुस्सा हुआ। आगे पढ़े। और खुशबू जलाने को बखुरदान अपने हाथ में लिए हुए था। हाँ। और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था। नंबर सेकंड, पहला तो गुस्सा हुआ, शायद सोच रहा था मैं गुस्सा हूँ तो ये हट जाएंगे, लेकिन काहिनों ने कहा नहीं नहीं नहीं। और आगे लिखा है वो खुदा के बंदों पर ये काम तो हम भी करते हैं। शायद खुदा आजकल आप खुदा के खादिम के सामने ना झुंझलाएं, पीछे तो बहुत झुंझलाते हैं, बदगोई वाली बातें करते हैं, बदगुमानी करते हैं। ये 81 पादरियों पर झुंझला रहा था। ये वो लोग हैं, ये वो पादरी हैं जिनको खुदा ने ठहराया है उजरिया रखा काहिन, जो खुदा की तरफ से मखसूस करा गया है। क्योंकि उस जमाने में हर कोई खुदा के हैकल में नहीं जा सकता था। वो जो महापवित्र स्थान था उसमें सिर्फ सरदार काहिन जाता था। और ये उजरिया के पास याला हक था कि मैं जाऊंगा और वो उसी के सामने जिसको खुदा ने ठहराया है, जिसको खुदा ने मनसिब करा है, और तू उसको उसके ऊपर झुंझला रहा है। ये झुंझलाना खुदा को नहीं अच्छा लगा। जब आप खुदा खादिम पे झुंझलाते हैं, जब आप खुदा खादिम के खिलाफ बातें करते हैं मरियम की तरह, तो खुदा को अच्छा नहीं लगता। सुनिए क्या हुआ। हाँ, तो काहिनों के सामने ही खुदावन के घर के अंदर, तो काहिनों के सामने ही खुदा के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास, हाँ, उसकी पेशानी पर कोर फूट निकली। ओफो, ये देखिए खुदा का गुस्सा, ये खुदा का गुस्सा था। खुदा को दुख हुआ, काश हम गलत काम ना करें। इसने ना तो चोरी करी ना डाका डाला, और ये खुदा के घर में जा रहा, जबकि उस जगह जाना सिर्फ काहिन का काम, और काहिन का भी नहीं, सरदार काहिन का काम। बखूर जलाना सरदार काहिन का काम। इसने झुंझलाकर गुस्सा दिलाकर, खुदा पे गुस्सा नहीं कर रहा, खुदा पे नहीं झुंझला रहा है, यहां पर ये काहिनों पे झुंझला रहा है। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो खुदा को कबूल करता है। आज आप देखिए खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। आप मत झुंझलाइए, खुदा की हजूरी में आ जाइए, खुदा बाप आपको आशीषित करेगा। आइए आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप, तेरे लोगों तक हमने तेरी बात पहुंचाई है, ये इनके जहन में नक्श हो जाए ताकि तेरे को अच्छे लगे, तेरे जलाल का वसीला बनाए, बन जाए जलाल का वसीला, और तेरे देने हाथ पे खड़े हो सके। आग और गंधक की झील में जाने का कोई भी सबब इनके अंदर ना हो, बल्कि आनंदित और मगन हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदावन बहुत अच्छा है, वो आपको बरकत देना चाहता है। अगले हफ्ते फिर खुदा के गुस्से का एक तरीका और जाहिर करेंगे ताकि खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423